हेलो, चलो मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूं एक जबरदस्त से सेशन में। और आज करने वाले हैं एकदम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का धुआं धुआं। आज की क्लास से एक क्वेश्चन जेई मेन नीट किसी भी एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। और कोई भी आप टेस्ट दो वहां पे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तो आज खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे, नए नए टूल्स एंड टेक्निक डेवलप करेंगे। तो ये लेक्चर बहुत ही सीरियसली लेना, बहुत मजा आएगा। और केमिस्ट्री का भी लेक्चर आ रहा है तो वो भी तुम लोग देख लेना। चलिए शुरू करते हैं। फिजिक्स का आज है अपना यूनिट्स, डायमेंशंस एंड मेजरमेंट का लेक्चर। कौन सा है ये, क्या हो रहा है इस यूनिट डायमेंशंस एंड मेजरमेंट। यूनिट डायमेंशंस एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर है आज 5। और आज अपन क्या क्या करेंगे सर, आज करेंगे खूब सारे न्यूमेरिकल्स। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तो एक लाइन का स्टेटमेंट है, उसके भी न्यूमेरिकल्स। तो कहने का मतलब आज भंडारा मचेगा क्या? हाँ, आज न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको, न्यूमेरिकल्स। तो खूब सारा प्रैक्टिस होगा आज, ठीक है। पेन कॉपी निकाल के बैठ जाओ। सबसे पहले होमवर्क डिस्कशन करेंगे। मैंने ये कल तुम लोगों को क्वेश्चन दिया था। अच्छा, ये करा दिया था क्या सर? ये करा दिया था, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन करेक्ट यूनिट। स्ट्रेस मैंने बताया था फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, और स्ट्रेन बताया था चेन लिंकेज बाय लेंथ होता है। मेरे ख्याल से ये करा दिया था, तो इसका कुछ होगा नहीं। और फोर्स पर यूनिट एरिया तो ये हो गया न्यूटन पर मीटर, ये सही है। सरफेस टेंशन बताया था मैंने, फोर्स होता है। सरफेस टेंशन बताया था मैंने, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। सरफेस टेंशन क्या होता है जल्दी से बताओ? फोर्स पर यूनिट लेंथ। ऐसा क्यों हो रहा है आज? सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। तो एस क्या होता है? एफ बाय एल। तो ये न्यूटन पर मीटर, ये भी सही है। एनर्जी मैंने बताया था, एनर्जी एनर्जी कोई भी लिखो, काइनेटिक एनर्जी लिखो, पोटेंशियल एनर्जी लिखो, कुछ भी लिखो, बात बराबर है। तो हाफ एम वी स्क्वायर, एम के लिए केजी होगा, और वी स्क्वायर के लिए क्या होगा? मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। तो ये ऐसा है नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसा होना चाहिए। तो आंसर अपना ये हो जाएगा, क्योंकि नोट है यहाँ पे, ध्यान देंगे। प्रेशर होता है, प्रेशर क्या होता है? परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स के लिए न्यूटन और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, तो ये तो सही है। लेकिन इसने बोला कौन गलत है, तो अपना ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला सुटेबल यूनिट फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये मैंने होमवर्क दिया था। मैंने बताया था फोर्स क्या लिखते हो तुम? जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब यहां से मैंने बोला था फोटो से हमेशा फॉर्मूला निकालो। ये फॉर्मूला क्या होगा? एफ आर स्क्वायर बाय m1 m2। तो ये जगह एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। अब यहां पे देखो, एफ होता है न्यूटन में, ये होता है मीटर में, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर ये केजी, ये केजी, तो केजी का स्क्वायर। क्या ऐसा है लिखा हुआ कहीं? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी का पावर -2 को ही पर केजी बोलते हैं, ध्यान रखना। इसको तुम एक और चीज क्या लिख सकते हो जल्दी से बताना। ये तो हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसको ऊपर ले जाओगे तो केजी का पावर -2। अरे बोलो बेटा, क्या जबरदस्त मजा आ रहा है, बोलो। फोड़े जा रहे हो तुम लोग? ये सब होमवर्क कर लिए थे? कमेंट करके बताया था? कुछ ही बच्चे बताए हैं। चलो अगला, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। मैंने फोर्स बताया था, क्या होता है? 6 पाई ईटा आर वी। बोलो दोस्त, यहां से ये जो ईटा है, यही ईटा को अपन बोलेंगे यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये हो जाएगा फोर्स, और डिवाइडेड बाय ये 6 पाई का कुछ होना जाना नहीं है, तो क्या होगा? आर और वी। तो ये हो जाएगा। तो यहां आंसर न्यूटन में है नहीं है, इसको थोड़ा और ब्रेक करना पड़ेगा। फोर्स को लिखते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये हो जाएगा क्या? आर, और ये हो जाएगा वी, ठीक है। तो मास को लिखोगे केजी, एक्सेलरेशन को क्या लिखोगे? एक्सेलरेशन को क्या लिखोगे? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर के नीचे सेकेंड स्क्वायर आएगा। अच्छा, ये रेडियस क्या है? ये भी मीटर में है। और ये क्या है? वेलोसिटी। ये क्या होता है? वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, तो सेकेंड ऊपर चला जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग, सब कुछ को पूरा प्रॉपर तरीके से क्लियर हो रहा है। तो मास क्या हो गया? केजी। एक्सेलरेशन होता है लेंथ बाय टाइम का स्क्वायर, तो उसको मैंने लेंथ को मीटर के लिए, इसको टाइम को सेकेंड स्क्वायर लिख दिया। आर रेडियस है, डिस्टेंस मीटर में मेजर होगा, और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में मेजर होगा। अब देखो यहाँ पे, इसको कटो, खबाच खबाच, ये हो जाएगा टकाक टकाक, बचा क्या? केजी, ओके, और नीचे ऐसे है, ओके, मीटर सेकेंड स्क्वायर।
इसी को तुम ऐसे भी लिख सकते हो केजी मीटर का पावर -1 सेकेंड का पावर -2, क्योंकि पावर गया। तो देखो किधर है केजी पर, तो केजी पर इसमें नहीं है, ये खत्म ये खत्म, इन दोनों में बात चला। मीटर सेकेंड स्क्वायर ये है, ये हो गया, ये खत्म हो गया। तो इस तरीके से हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट है क्या, आपको ये आना चाहिए। चलिए अगला होमवर्क और क्या था, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको जरा ध्यान रखना, ये भूलना मत। तुम लोगों को मैं क्या बना रहा हूं, AA आर्मी। चलो AA आर्मी बन गए हो तो जल्दी से बोल दो यस सर, फटाफट से कमेंट मार दो। तो लोग कमेंट कम करते हो यार, भर के कमेंट होना चाहिए, एक एक बंदे से 5-5 होना चाहिए। मजा आ रहा है तो मजा आना चाहिए ना। अब देखो 1 बजे रात को तुम्हारे लिए 12:30 बजे को रिकॉर्ड कर रहा हूं यार। बोलो। चलो टीपीपी तुम्हें 4 दे दिया, 2 11th का दे दिया, 2 12 का दे दिया, इतना मजा दिला रहा हूं यार मैं। बोलो कितना खून जला के मेहनत हो रही है, ऐसे ही मेहनत करना है। Which of the following group of physical quantity can be considered as a group of fundamental physical quantity? इसको मैंने लिखा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है जरा सा पहले वो समझो। कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में क्या है जरा सा पहले वो समझो। देखो कोई भी इनमें से जो भी क्वेश्चन है वो फंडामेंटल कैसे मानते हैं, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो 3-3 करके लिख रखा है, इसमें से किसी भी एक को अगर 2 के टर्म्स में तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो, किसी भी एक को अगर 2 के टर्म में तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो उसे तुम फंडामेंटल नहीं मान सकते। तो फंडामेंटल नहीं मान सकते तो पता चल गया। तो फंडामेंटल में क्या होता है, कोई भी एक इसमें से 2 के को यूज करके नहीं हम डिराइव कर सकते, यानी कि एनी वन ऑफ देम कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एनी वन इन टर्म्स ऑफ द अदर। क्या बोला मैंने, फंडामेंटल का क्या डेफिनेशन होगा, सब देखो मैंने क्या सिखाया तुम्हें, फंडामेंटल क्या होता है, ग्रुप ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल का डेफिनेशन क्या पढ़ाया मैंने तुम्हें, एक ऐसा चीज जो इंडिपेंडेंट हो दूसरे से, इंडिपेंडेंट हो सारे। याद करो यही तो सिखाया था, फंडामेंटल क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर क्वांटिटीज। यही तो यूज कर रहा हूं मैं। अगर ये स्वतंत्र है बाकी सबसे, इसका मतलब ये स्वतंत्र होगा इससे, ये स्वतंत्र होगा इससे। लेकिन अगर किसी एक को 2 को मिला के यूज कर लो, तब स्वतंत्रता कहां चली गई, तब तो खत्म हो गया स्वतंत्रता। क्या बोल रहे हो, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर क्वांटिटी। यही तो डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन फ्लॉप नहीं किया। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में हमने मास, लेंथ, टाइम, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी, इन 7 को मैंने फंडामेंटल बोला। लेकिन अब क्वेश्चन एक नया मॉडिफाइड क्वेश्चन बनाया गया। क्या बताओ, इनमें से कौन सा ग्रुप को फंडामेंटल तुम मान सकते हो। इसमें कैसे पता चलेगा, जिससे कि सब तीनों इंडिपेंडेंट हो। तो जिसमें सब इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या, कोई भी एक किसी अदर टर्म्स के कोई भी एक को तुम बाकी को के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। यानी कि यू कैन नॉट एक्सप्रेस, फंडामेंटल का क्या डेफिनेशन है, यू कैन नॉट एक्सप्रेस एनी वन इन टर्म्स ऑफ अदर। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो ही वो फंडामेंटल है। यानी कि फंडामेंटल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, यू कांट एक्सप्रेस एनी वन in terms of other quantities, any one of the physical quantity in terms of the other physical quantity। समझ गए इंग्लिश तुम बढ़िया तरीके से, in terms of other physical quantity लिख देता हूं, other physical quantities। अच्छा, तो वैसे केस में क्या समझोगे तुम कि वो फंडामेंटल है। यानी कि फंडामेंटल क्या होगा, जिसको कि तुम नहीं एक्सप्रेस कर सकते। जैसे यहां पे देखो, यहां पे है एक्सेलरेशन, यहां पे है फोर्स, यहां पे मास। तो इस फोर्स को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं, कैसे, इस मास और एक्सेलरेशन के टर्म में कर सकता हूं मैं। इसका मतलब ये फंडामेंटल नहीं हो सकता। यहां पे मोमेंटम है P, जिसको मैं मास और वेलोसिटी के टर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं। एक्सप्रेस हो गया ना, मतलब ये कभी भी फंडामेंटल नहीं हो सकता। कहां रहा इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट है ही नहीं, ये तो इन दोनों पे डिपेंड कर गया। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टाइम, इस वेलोसिटी को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं किसमें, ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम में। तो ये कहां रहा, फंडामेंटल नहीं हुआ। तो फंडामेंटल मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर क्वांटिटीज, इंडिपेंडेंट।
देखो यहाँ पे और फोर्स है, इसको या तो तुम मास इंटू एक्सेलरेशन करोगे, मास है यहाँ टाइम है, हो ही नहीं सकता। टाइम को इसमें कर ही नहीं सकते तुम, मास को इसमें कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए ये ऐसा टर्म्स है जो कि तीनों क्या है, इंडिपेंडेंट है, यानी कि ये ग्रुप को हम फंडामेंटल ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन कितना शानदार एप्लीकेशन है। देखो फंडामेंटल मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर क्वांटिटीज, यानी कि इन तीनों में से किसी को भी अगर तुम एक्सप्रेस कर पाओ बाकी के टर्म्स में तो वो फंडामेंटल नहीं होगा। इसका मतलब जो भी फंडामेंटल होगा, क्या होगा, फंडामेंटल होगा, उसको तुम यू कांट एक्सप्रेस एनी वन इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल, तो वो ग्रुप फंडामेंटल ग्रुप होगा। मजा आ गया और फंडामेंटल सीख लिया तो जल्दी से बोलो फंडामेंटल डबल ए आदमी, डबल ए बचवा, डबल ए आर्मी। आदमी बोला था क्या मैं अभी, डबल ए आर्मी बोला था या आदमी? मुझे याद आ रहा है कि मैंने आदमी बोल दिया था, डबल ए आर्मी। ठीक है चलो आ जाओ, आ जाओ मजेदार। तो हम कहाँ पे हैं सर, हम हैं नायाब सीरीज में, जहां पे मैंने एकदम कमान संभाला हुआ है कि पूरा देश के बच्चों को फिजिक्स के एकदम धुआं धुआं उड़ाने वाला कंटेंट मिले, वो भी फ्री में। तो आप लोगों का भी कर्तव्य है कि बिना लेक्चर को देख के ऐसे फोकट में निकल जाते हो ना, तो पहले सब्सक्राइब वाला बटन दबाओगे, फिर शेयर में अपना इंस्टाग्राम फेसबुक टेक्स्टबुक दोस्त दोस्तिनी स्कूल फ्रेंड्स और पर्सनल फ्रेंड्स सबको शेयर करोगे और करवाओगे, क्योंकि तुम्हारे लिए इतना खून जला रहे हैं कि मुझे रात को देख रहे हो। ठीक है ओके दोस्त, चलिए तो ये लेक्चर मेंस और सबको एकदम बढ़िया तरीके से कवर करेगा, लोड नहीं लेना है। आ जाओ, यहीं से आएगा सारा क्वेश्चन, चाहे मेन का हो, नीट का हो, 11th का हो, सबका क्वेश्चन यहीं से आएगा। चलो, विच पेयर डू नॉट हैव इक्वल डायमेंशंस, बोला इसमें पेयर है, दो दो करके है, देखो दो दो करके है, देखो दो दो करके है, देखो कौन पेयर जो है वो इक्वल डायमेंशन नहीं है, डू नॉट हैव है, इसका तो बराबर है, ये तो सिखाया था। प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, और यंग मॉडुलस या फिर बल्क मॉडुलस कुछ भी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। कोई भी इलास्टिक मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, और स्ट्रेन का कोई डायमेंशन होता नहीं, और स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया, क्योंकि ये चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ है, तो लेंथ बाय लेंथ खत्म हो जाता है, तो इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता लेंथ बाय लेंथ के चक्कर में, है ना बेटा। तो ये भी फोर्स बाय एरिया, ये तो बराबर है सर, पहले से पता था, जल्दी कर लिया। फोर्स और इंपल्स भाई ये दोनों अलग अलग है, फोर्स होता है m इंटू ए, देखो, और इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स होता है डेल्टा पी, यानी कि mv में चेंज। तो ये मास इंटू वेलोसिटी है और यहाँ मास इंटू एक्सेलरेशन है, तो ये जो है डू नॉट हैव इक्वल डायमेंशन, इसका डायमेंशन इक्वल नहीं है, पता चल गया तुरंत से हमें। लेकिन और सॉल्व कर लो, एनर्जी और टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, r क्रॉस एफ, ये मैंने खूब सिखाया, एफ इंटू आर, हाँ सर, और एनर्जी वर्क के बराबर होता है, ये भी किसके बराबर होता है, एफ इंटू आर मतलब डिस्टेंस, तो ये और ये दोनों बराबर होगा। देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो कि फोर्स तो फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स तो फोर्स है, और यहाँ पे ये जो पोजीशन वेक्टर है ये भी आर किसे रिप्रेजेंट करेगा, लेंथ को, तो ये और ये दोनों बराबर होता है। एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट, इसको देखो मैंने सिखाया था तुम्हें कि यार एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr, ओके, और प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, एनर्जी से निकालते हैं h और न्यू, तो ये प्लैंक्स कांस्टेंट कैसे निकलेगा, एनर्जी बाय न्यू, ओके। एनर्जी को क्या लिखोगे, ml स्क्वायर t माइनस 2, भूल गए या बचे हो, और ये न्यू है याद रखना, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता है 1/t, तो फ्रीक्वेंसी हो गया कितना 1/t, तो t ऊपर जाएगा तो ये t का पावर 1, तो ये कितना हो गया ml स्क्वायर t का पावर -1, देखो है ना। इसका निकालो mvr का, तो ये हो गया m, v का निकालो l/t, और r का निकालो l, तो हो गया ml स्क्वायर और ये t-1, देखो ये दोनों बराबर है, देख रहे हो ना। तो ये और ये प्लैंक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है, याद रखना है। प्रेशर और इलास्टिक मॉडुलस याद होता है, बराबर रखना है। एनर्जी और टॉर्क बराबर होता है, याद रखना है। फोर्स और इंपल्स दिख गया तुम्हें अलग होता है, तो ये आंसर हो जाएगा। नीट का PYQ देख लीजिए, 2000 में पूछा है, ये लीजिए, खूब बार क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि अब एनटीए से क्वेश्चन बना रही है, तो ये क्वेश्चन तुम्हें थोड़ा सा लेवल अप दिख रहा होगा, लेकिन 5 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर करोगे। जेई मेन में ऐसे 10 क्वेश्चन लगातार 3 साल से आ रहा है, तो कभी भी नीट में आ सकता है भैया। ये अब कॉलम वाला क्वेश्चन देख लो, तो जेई मेन के लिए देखो, जेई मेन के लिए नहीं है, एनटीए पेपर बना रही है, तो कभी भी कर देगी घपला, ध्यान रखना। बोला चूज करो, तुम्हें क्या पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट पता है, याद है अभी जो करवाया था, हाँ अभी तो पीछे करवाया था भैया,
एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, यही तो करवाया था, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। अगर नहीं पता है तो दोबारा बना लेना। तो अगर एम एल स्क्वायर टी माइनस वन कहां पे दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है, तो ये हो गया क्या, ए का आंसर हो गया सेकंड। देखो ए का आंसर सेकंड कहीं पे है। अब तुरंत से ऑप्शन में आ जाओ, ए का फर्स्ट है गलत हो गया, ए का सेकंड, ए का थर्ड है गलत हो गया, ए का थर्ड है गलत हो गया। तो और सॉल्व ही नहीं करना है कुछ भी, सीधा टिक करना है, निकल देना है घर की तरफ। हाँ, अगला क्वेश्चन की तरफ, बॉडी जल्दी केमिस्ट्री भी रहेगा नीट में, है कि नहीं। जब मान लो ये नहीं भी आता तो दूसरा चेक करना। अरे भैया काइनेटिक एनर्जी भी तो पढ़ा दिया है मेरे, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो हो जाएगा हाफ का कुछ होता है नहीं, एम का एम हो गया, और वी हो गया एल बाई टी, तो हो गया एल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, तो टी का पावर माइनस टू। बोलो मजा आया कि नहीं आया, मजा आया कि नहीं आया भैया। यस सर। एम एल स्क्वायर टी माइनस टू किधर है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये हो गया दूसरा का तीसरा, दूसरा का तीसरा देखो कहां पे है, मतलब बी का सेकंड है तो वैसे भी नहीं होगा, बी का थर्ड यहां है, बी का सेकंड है वैसे भी नहीं होगा, बी का फोर्थ है वैसे भी नहीं होगा, इससे भी चला गया। यानी ये क्या ही क्वेश्चन बनाया, कोई भी एक आता रहेगा तो तुरंत कर लोगे। तो इसको बोलते हैं ऑप्शन इलिमिनेशन मेथड। ये एक प्रॉपर मेथड है जिसे दुनिया क्या बोलती है, ऑप्शन इलिमिनेशन मेथड। तुम्हें ऑप्शन से खेलना है, समझ आया कि नहीं दोस्त। लेकिन तुम्हें मैंने पोटेंशियल का भी सिखाया है और लीनियर मोमेंटम का, अभी लीनियर मोमेंटम का सिखाया है। ज्ञान के लिए मैं बता देता हूं सारे ऑप्शंस को, क्योंकि तुम्हें नॉलेज भी तो चाहिए। P बराबर एम वी, तो m क्या हो गया m, और v हो गया l बाई टी, एम एल टी माइनस वन, ये क्या हो गया लीनियर मोमेंटम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो तुम मुझे बताओ, याद आया है, निपट गए अभी भी एनर्जी से। यार सर मजा आ गया। एनर्जी जो कि काइनेटिक एनर्जी होता है वो E इंटू वी के बराबर होता है। V हो गया एनर्जी बाय चार्ज, ये E क्या है, Q या चार्ज कुछ भी लिख सकते हो, ये चार्ज है, चार्ज क्या है, ये चार्ज। अरे वाह सर क्या बात है, यही तो बताया जो चार्ज अभी बताया था लास्ट क्लास में, और ये बहुत ताकतवर चीज है। कभी भी अगर किसी चार्ज को V पोटेंशियल से एक्सेलरेट करते हो तो उसको एनर्जी मिलता है EV, ये P पोटेंशियल होता है। ये क्या हो गया E बाई क्यू, तो E का कितना हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और ये Q क्या हो गया ए टी। इसको ऊपर करोगे तो ये पोटेंशियल का क्या हो जाएगा, जल्दी देखो, M हो गया एल स्क्वायर हो गया, T ऊपर गया तो T का माइनस थ्री हो गया, और एम्पियर ऊपर या ए का पावर माइनस वन, देखो किधर है, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, ए का माइनस वन, ये हो गया। यानी कि ये किसका है, इसका है, इसका पोटेंशियल का, सी का फोर, देखो सी का फोर, सी का फोर, सही आ रहा है तीनों अभी तक, और डी का वन, डी का बना दिया अभी तुरंत एम एल टी माइनस वन, तो ये हो गया डी का कौन सा वन। तो इस तरीके से तुमने इसमें मैच द कॉलम भी कर लिया। बोलो बेटा कहानी सेट हो रही है, मजा आ रहा है जीवन का, परम आनंद की अनुभूति हो रही है कि नहीं तुम लोगों को, जल्दी बताओ। सर बहुत मजेदार, तमकदार, चमकदार। तो ये मैंने थोड़ा डिटेल में इसलिए बताया। अब ये क्वेश्चन तुम करो जल्दी से, अब इसको डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि इंपल्स अभी तक बता दिया है तुरंत से। ये होता है चेंज इन मोमेंटम, तो होता है m इंटू वी, तो एम एल टी माइनस वन हो गया। टॉर्क होता है आर एफ, तो ये हो गया एफ कितना हो गया जल्दी बताओ, एम एल टी माइनस टू, और ये एक और आर का एल, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अब स्पीड पकड़ो, टेंशन ये भी फोर्स ही होता है। अब ये टेंशन कौन सा है भैया, टेंशन फोर्स होता है, ध्यान रखना। तो हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, और ये सरफेस टेंशन, ये क्या होता है, फोर्स बाय लेंथ होता है। अरे ये बताओ, ये बताओ सरफेस टेंशन क्या होता है, जल्दी से बताओ। फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स क्या होता है, एस इंटू एल। सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स बाय लेंथ, तो लेंथ लेंथ खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा एम टी माइनस टू। देखो किधर है, एम टी माइनस टू यहाँ है, देखो एक एक करके मिलाओ। तो ये डी का आंसर कौन सा हो गया, एम टी माइनस टू हो गया, डी का आंसर सेकेंड हो गया। टॉर्क का एम एल स्क्वायर टी माइनस टू किधर है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये ए का आंसर कौन सा हो गया, तीसरा हो गया। चलो तो वैसे भी चेक कर लो, अब ए का तीसरा इसमें है, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है। चलो फिर डी का कौन सा हो गया, दूसरा, डी का दूसरा इसमें है और इसमें भी है, तो इससे काम बना नहीं, एक और निकालना पड़ेगा, ये ऑप्शन अच्छा हो गया। तो इम्पल्स का एम एल टी माइनस वन किधर है, एम एल टी माइनस वन, ये पहला। तो ये देखो बी का पहला किसमें है, बी का पहला इसमें है, और इसमें बी का चौथा है, तो ये निपट गया, ये बचा, ये आंसर हो गया। सी का चौथा होगा, सी देखो कौन सा है, टॉर्क एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, ये क्या हो गया, चौथा हो गया। क्या मजा आया तुम्हें, क्या तुम इस तरीके का क्वेश्चन 4 पार्ट डालोगे, तोता डालोगे, तो जल्दी से कमेंट कर दो अभी तुरंत फटाफट, सर हम मजा ले रहे हैं एकदम न्यूमेरिकल का, धुआं धुआं उड़ा देंगे सर।
चलो बेटा, अब अगला क्वेश्चन की प्राप्ति करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये देखो, नीट 2013 में पूछा। क्या है क्वेश्चन को जरा समझो। ये क्वेश्चन देखो, नीट में भी पूछा है और जेई मेन में भी 2023 2024 सब में पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चंस खूब सारे आ सकते हैं क्योंकि अब बहुत सारा पूछा जा रहा है। चलिए, ये क्वेश्चन देखो, एक्चुअल में ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, काइनेमेटिक्स का। अब मैं तुम्हारा डेवलप कर रहा हूं थोड़ा कॉन्सेप्ट। ये यूनिट एंड डायमेंशन कहीं पे भी यूज कर देते हैं। अच्छा ऐसा, हाँ सुनो कैसे। कोई भी चैप्टर है, जैसे कि मैग्नेटिज्म का चैप्टर है, वहां भी यूनिट एंड डायमेंशन से आंसर निकाल लेंगे अपन। जैसे मान लो इस बार भी क्वेश्चन आया हुआ है कुछ कुछ, एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है 45 में, जिसमें कि तुम यूनिट एंड डायमेंशन यूज करके कर सकते हो, ज्यादा नहीं कर सकते जो सच्चाई है, लेकिन इसको तुम दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। लेकिन यूनिट एंड डायमेंशन का एप्लीकेशन कैसे होगा वो समझो। जब भी कोई क्वेश्चन में न्यूमेरिकल ना हो, यानी कि 2 3 5 7 डेसिमल्स ना हो, तब इस तरीके का अगर हो तो थोड़ा यूनिट एंड डायमेंशन की तरफ ध्यान देना। तुरंत से सोचना कि सर ने बताया है कि यूनिट एंड डायमेंशन तुम यूज कर सकते हो। तो जैसे यहां पे पढ़ो, क्वेश्चन को बोल रहा है मैक्सिमम एक्सेलरेशन। अरे मैक्सिमम हो या मिनिमम हो या थोड़ा हो या ज्यादा हो, है तो एक्सेलरेशन। हाँ, ऑफ एक्सेलरेटिंग पार्टिकल इज अल्फा, यानी कि अल्फा एक्चुअल में एक्सेलरेशन है। इसका यूनिट क्या होगा जल्दी बताओ। मास एक्सेलरेशन क्या होता है जल्दी बताओ। लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर। ऐसे ही लिखो आप। ठीक है सर, L/T-2 नहीं लिखूंगा, L/T-2 लिखो, लेकिन अब तुम इसमें भी लिखो, ये ज्यादा फास्टर है उससे, जब ऐसे क्वेश्चंस टैकल करना है। लिख भी सकते हो, तुमको किसने रोका L/T-2 लिखो, लेकिन ये तुम्हें डबल ए आर्मी बनना है। डबल ए आर्मी क्वेश्चन को क्या करेगा, फोड़ेगा, तोड़ेगा। तो तुम तोड़ो ना, इसे सिखा रहा हूं। टाइम बचा, इसको लिखने में टाइम लगेगा, ये जल्दी लिखाओगे। फिर मैक्सिमम वेलोसिटी इज बीटा। तो बीटा क्या है, वेलोसिटी है। भैया मैक्सिमम हो मिनिमम हो, है तो वेलोसिटी। इसको क्या लिखोगे, L/T। अब ध्यान से सुनो, पूछ रहा है टाइम पीरियड इज। अब टाइम पीरियड क्या होगा, T। अब तुम इन सब ऑप्शन में देखो, किसको सॉल्व करके T आया, किसको सॉल्व करके T आया वो आंसर। अच्छा, तो आप इसमें भी एक कॉन्सेप्ट सिखा रहे हो क्वेश्चन के थ्रू, तो ये बता रहा है कि यूज ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन इन डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स। तो न्यूमेरिकल जब आया और ऑप्शंस में इस तरीके से नंबर है, अल्फा बीटा 1 2 ए बी सी डी, तो तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए कि सर ने हमें सिखाया है कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा यूनिट एंड डायमेंशन भी दिमाग रखो। मान लो किसी को ये क्वेश्चन नहीं आता है, नहीं निकाल पा रहा है वो, लेकिन अगर डायमेंशन आया तो निकाल लेगा काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन से। तो देखो अब मैं करता हूं, यहाँ पे इसको हटाओ। अब देखो ध्यान से कि ये जो टाइम टाइम किस में आता है, टी। चलो चेक करते हैं एक एक करके, इसको चेक करते हैं। अल्फा क्या है, L/T², लिखो L/T²। और बीटा क्या है, L/T। तो ये T से T खत्म, L से L, ये हो गया 1/T। क्या 1/T टाइम होता है, नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। देखा, इसको करो। 2 पाई का क्यों नहीं, क्योंकि मैंने बताया पाई कॉन्स्टेंट्स है, 22/7, 2 न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट्स है, कोई डायमेंशन नहीं होगा। अल्फा का बताया अभी तुरंत मैंने, L/T²। और बीटा का बताया कितना, L/T, ये तो मल्टीप्लाई हो गया, L²/T³। क्या ये होगा, नहीं। अब इतना नहीं भी करोगे, देखते पता चल जाएगा कि हो रहा है टाइम या नहीं। इसका देखो बीटा बाय अल्फा, बीटा क्या है L/T, और अल्फा क्या है L/T², तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। ये हो गया, देखो खुपाच खुपाच टकाक टकाक, ये हो गया टी। ये ऑप्शन है, लेकिन एक और चेक करके दिखा देता हूं, कहीं ये भी टी आ गया तब तो सॉल्व करना पड़ जाएगा भैया। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है, नीट में तो बिल्कुल ही नहीं होता। तो 2 पाई का नहीं होगा, अल्फा बाय बीटा। तो अभी मैंने अल्फा बाय बीटा 1/T निकाला है, तो अल्फा² बाय बीटा² क्या होगा, अरे यार अल्फा बाय बीटा का होल स्क्वायर होगा, कौन सा बड़ा बात है। अल्फा बाय बीटा निकाला अभी 1/T, तो ये 1/T² होगा। तो ये T का पावर -2 होगा, लेकिन T नहीं होगा, तो ये भी नहीं हुआ। तो एक ही ऑप्शन मिला, सी आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चंस के थ्रू मैंने तुम्हें सिखाया एक बहुत बढ़िया चीज। कभी भी फिजिक्स का क्वेश्चन अगर आता है और जैसे मान लो यहाँ पे पूछता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन चेक कर लो, जिसमें एक्सेलरेशन का डायमेंशन होगा वो टिक करो और निकल दो। और अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, ये अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स में पढ़ाऊंगा प्रॉपर मेथड से। लेकिन मैं यहाँ ये क्वेश्चन स्पेशली इसलिए रखा ताकि समझ आए तुम्हें कि सर ऐसे चैप्टर्स में भी ये यूज कर सकते हैं।
देखो मजा आ रहा है ना। चलो अगला करते हैं। अब अगला क्या है, अब आ गया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बड़ा इंपॉर्टेंट। 11th वाले को तो स्कूल में आ जाएगा, जो ड्रॉपर बच्चे हैं अपने उसका एग्जाम में आ जाएगा, और 12 वाला सीख लो मजे ले लो, इसको कभी भी यूज कर लेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता क्या है सर, ये बता दीजिए। देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है कोई भी जो डायमेंशनल इक्वेशन लिखते हैं, इन एनी डायमेंशनल इक्वेशन, कोई भी इस दुनिया में, जैसे मान लो मैंने लिखा लेंथ, लिखा लेंथ, या फिर कोई भी लिखा एक्स, लिखा एक्स कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो है, मान लो मोमेंटम है या टाइम पीरियड है, एक्स एक टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड है। तो टाइम पीरियड में क्या क्या होगा बताओ, मास का डायमेंशन होगा 0, लेंथ का डायमेंशन होगा 0, टाइम का डायमेंशन होगा 1, क्योंकि मान लो एक्स कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जो टाइम पीरियड है। तो अगर मैं ऐसे कुछ भी बना दूं, मैं बोलूं कि टाइम पीरियड कैन बी रिटन एज एल का पावर एक्स, ऐसे लिख दूं, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, और मैं लिख दूं जी का पावर वाई, लिख दूं, क्या फर्क पड़ता है तुम्हें, कुछ फर्क पड़ता है क्या, नहीं सर। एम का पावर जेड, ऐसे मैं लिख दूं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है कि ये जो इक्वेशन है लेफ्ट साइड और राइट साइड में, इसमें मास का जो डायमेंशन यहां है वही डायमेंशन इधर भी होना चाहिए, अगर ऐसे कोई लेफ्ट और राइट को बराबर करता है तो। इसका क्या मतलब, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है डायमेंशन ऑफ ईच फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ ईच फिजिकल क्वांटिटी, और इवन फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअल में बेसिक क्वांटिटी है, एमएलटी यही सब होगा हमेशा। तो डायमेंशन ऑफ ईच फिजिकल क्वांटिटी विच इज बेसिक और फंडामेंटल इन नेचर, ये कैसा है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होगा हमेशा। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है डायमेंशन ऑफ ईच फिजिकल क्वांटिटी इन बोथ साइड ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, इन both side of dimensional equation is oblique r। इसका क्या मतलब हुआ वो समझो। बोला डायमेंशन ऑफ ईच फिजिकल क्वांटिटी, यहां एम एल टी है तो यहां पे भी एम एल टी करो, तो पहले लिखो, इसको तो लिखोगे क्या तुम, जल्दी बताओ। इसको तो अपन लेंथ ही लिख पाएंगे, तो लेंथ का पावर एक्स लिख लिया। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इसको क्या लिखोगे, एल टी माइनस 2 का पावर वाई लिख लिया। ये मास है तो इसको लिखोगे m का पावर z लिख लिया। अब इन सबको एक जगह एकत्रित करो, तो l यहां पे है, अगर ऐसे कवर करके पावर y है तो l का भी पावर y है और l का भी पावर x है। अगर ये l दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड होगा, इसको तुम लिख सकते हो मास का पावर z, l का पावर x प्लस y, और t का पावर ये -2 से मल्टीप्लाई होगा -2y। ये है राइट साइड में, देख लो। और लेफ्ट साइड में क्या बोला तुमने, तुम्हारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है कॉल टी, इसको क्या लिखोगे, m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 1। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, हम क्या लिखेंगे कि ईच टर्म हैज सेम डायमेंशन, तो यहां पे m का डायमेंशन क्या है, z, यहां 0, तो z 0 के बराबर है। मजा आया। यहां l का पावर 0 है, यहां l का पावर x प्लस वाई, यानी कि x प्लस वाई 0 के बराबर हो गया। बोलो मजा आया। हाँ सर, ये मैंने बड़ा ही अच्छा सा एक एग्जांपल कोट किया तुम्हारे लिए। यहां पर t का पावर -2y है, यहां t का पावर 1 है, तो तुम लिखोगे -2y इज इक्वल टू 1। यहां से y का वैल्यू निकाल लो, y इज इक्वल टू -1/2। y का वैल्यू उठा के इसमें रखो, तो x का वैल्यू आ गया 1/2। देखो मजा आता जा रहा है तुम्हें, मजा आता जा रहा है। तो इस तरीके से तुम जब इसको चेक करोगे तो क्या आएगा, ये जो t था उस t को तुम l का पावर x यानी कि l का पावर 1/2, g का पावर y यानी कि y का पावर -1/2, और z का पावर 0, यानी कि तुम ये जो t मैंने बताया है इस t को तुम कैसे लिख सकते हो बताना जरा।
T इज इक्वल टू L का पावर x, G का पावर y, y कितना था -1/2, और कितना है जल्दी बताओ, m का पावर 0, तो एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, है ना। अब यहां पे ना मैं जान के थोड़ा सा चेंज किया, ऐसे लिख दिया, मान लो, अभी टेंशन मत लो ज्यादा। तो ये हो गया L का पावर 1/2, और ये G का पावर -1/2, तो नीचे आ गया माइनस हटाने से। इसको जब तुम लिखोगे तो ये हो जाएगा √L/G। और ये एक्चुअल में क्या होता है, ये सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला है। ये जो सिंपल पेंडुलम है जिसका मास m है और ये बॉब है, इसको ऐसे टक करो तो ये ऐसे टुक 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 जाता है ना, अपने एक्सट्रीम पे जाता है, फिर यहाँ पे आता है, और इस तरीके से ये ऑसिलेट करता है। बोलो हाँ है ना। दिस इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। इसमें ये सारा का सारा दूरी जो है वो L है, इसके ऊपर नीचे फोर्स लगता है mg नाम का, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो जब हम प्रैक्टिकली इसको सॉल्व करते हैं तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के बदले 2π आता है। तो एक्चुअल में ये देखो क्या किया मैंने, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके एक फॉर्मूला डिराइव कर दिया। लेकिन मैं बताना क्या चाह रहा था, द डायमेंशन ऑफ ईच फिजिकल क्वांटिटी, जनरली ये क्या होगा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होगा, MLT होगा, इन बोथ साइड ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन लेफ्ट और राइट इज और आर सेम। बात समझ में आई तो जल्दी से आग और दिल बरसा दो कि सर आपने बहुत अच्छा तरीके से ये बता दिया कि हर एक का मास के साथ इक्वेट करो, लेंथ का लेंथ के साथ, टाइम का टाइम के साथ। ये जो लाइन मुझे बोला, ये किसने बोला, ये मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये लिखा मैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बोलो मजा आ गया। ये चीज लिखने के लिए किसने अलाउ किया मुझे, इस प्रिंसिपल ने, कि भैया किसी डायमेंशनल इक्वेशन में लेफ्ट साइड और राइट साइड को तुम बराबर कर सकते। और ये क्या किया सर आपने बाद में, ऐसे क्यों किया, ये पढ़ेंगे आगे, कि वी कैन डिराइव एनी फॉर्मूला यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड डायमेंशनल इक्वेशन। ये एक्चुअल में एप्लीकेशन है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का, कि वी कैन डिराइव एनी फॉर्मूला, एफ बड़ा बड़े में डिराइव कर सकते हैं। हाँ बोलो कौन सा डिराइव करना है, खटाखट करेंगे। तो ये करेंगे क्या सर, हाँ यार 10 क्वेश्चन करेंगे क्लास में, टेंशन मत लो, अभी तो शुरुआत किया हूं ABCD। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बहुत ही पावरफुल टूल है डायमेंशंस में। तो ये क्या बोलता है, डायमेंशन ऑफ ईच फिजिकल क्वांटिटी स्पेशली फंडामेंटल, MLT दिखेगा मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें, इन बोथ साइड ऑफ द डायमेंशनल इक्वेशन मस्ट बी सेम। तो ये इसका जो डायमेंशन है m का, तो ऐसे अगर अलग अलग क्वांटिटी हो तो इसको ब्रेक करो इस तरीके से। फिर देखो 2 जगह L आया, हो सकता है 5 जगह L आ जाए, तो पावर को ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी करने को बोलेगा वैसे ऐसे करना, एंड सो ऑन। यहां पे मल्टीप्लाई था तो ये से लिखा, और फिर इसके पावर्स को इसके पावर से इक्वेट किया, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मस्त वाला, मजा आ गया। तो जल्दी से बोल दो सर POH क्या सीख लिया हमने, POH का हमने बन गया क्या मास्टर सर। अब बोलो PH में क्या सीख रहे हो, बोलो POH को कैसे फोड़ देंगे। सीख लिया ना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी दोस्तों, स्कूल में फोड़ फाड़ डालोगे, तोड़ता डालोगे। इससे एक और चीज सीखा कि कोई एक नया फॉर्मूला को डिराइव इस तरीके से करेंगे, तो ये चीज दिमाग में डाल दिया तुम्हें, फिलहाल इस पे मैं स्टिक हूं। चलो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और यह प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का एक बहुत ही तगड़ा एप्लीकेशन है। जिसे देखो, जिसे मैंने तुम्हें बोला कि मुझे बताओ, क्या बताओ सर, मान लो तेरे पास क्या है, मान लो तेरे पास एप्पल है, एप्पल बनाया सही ढंग से, एप्पल है, तुम्हारे पास क्या है, एप्पल है, कच्चा आम, कच्चा खट्टा आम और तुम्हारे पास एप्पल कितने हैं, मान लो 10 एप्पल है, 10, ओके। और तुम्हारे पास क्या है, और क्या है जल्दी बताओ, तुम्हारे पास मान लो पेंसिल है, चलो पेंसिल है, तुम्हारे पास क्या है, पेंसिल है, ये वाला पेंसिल है, ये वाला पेंसिल है, ये वाला कोई भी पेंसिल मान लो, चलो सर पेंसिल मान लेते हैं, चलो बना देता हूँ मैं, बढ़िया सा पेंसिल बनाता हूँ, ओके। चलो पेंसिल बनाता हूँ मैं, ठीक है। कैसा होगा पेंसिल का कलर, कलरफुल पेंसिल दिया मैंने तुम्हें, चलो लिखने के लिए, ओके। तो नीब थोड़ा सा नुकीला बना देता हूँ ताकि तुम्हें समझ आए, और नीब ब्लूइश बना देता हूँ, चलो। चलो ये पेंसिल है, पेंसिल कितने हैं, पेंसिल है 20, चलो
तुम्हारे पास 10 एप्पल है, 20 पेंसिल है, बताओ इन दोनों को 10 एप्पल और 20 पेंसिल को जोड़ के बताओ कितना हुआ, जोड़ के बताओ। 20 पेंसिल और 10 एप्पल को जोड़ के बताओ कितना हुआ। अरे मास्टर पगला गया पढ़ाते पढ़ाते रात के 1 बजे मास्टर पगला गया रात के 1 बजे, ये एप्पल में पेंसिल को क्यों ऐड कर रहा है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, चल घटा के दिखा। कोई बात नहीं, ऐड नहीं कर पा रहे हो, घटा के दिखा। अरे मास्टर फिर से पगला गया, एप्पल में पेंसिल कैसे घटेगा भैया। बोला कोई बात नहीं है, पता एप्पल बड़ा है, तुमने बोला पहले ऐड कर, तुमने ये नहीं किया। तुमने बोला सब्ट्रैक्ट कर, तुमने ये भी नहीं किया। बोला तुम क्या कर सकते हो, पता एप्पल बड़ा है या पेंसिल बड़ा है। तुम बोले यार ये क्या बोल रहे हो, कैसे बता सकते हैं बड़ा। 2 एप्पल को दोगे तो बढ़ा देंगे कौन बड़ा एप्पल या कौन छोटा एप्पल। 2 पेंसिल को दोगे तो बता देंगे कि कौन बड़ा पेंसिल कौन छोटा पेंसिल। अगर पेंसिल दो, 10 पेंसिल दो, 20 पेंसिल दो, तो हम घटा कर बढ़ा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। मैं बोला कोई बात नहीं है, बताओ कौन छोटा है कौन बड़ा है। तुम बोलोगे हेलो मास्टर जी, हम ना ये कर पाएंगे, ना ये ना ये ना ये। यानी कि अब हमें समझ कि जब डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी होगा कुछ भी, तो उसको ना तुम सम कर सकते हो, ना तुम सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ना ग्रेटर देन होगा ना लेस देन होगा। यानी कि यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट डबल ए स्टार थ्योरम मिल रहा है, इसको मैं बोलता हूं डबल ए स्टार थ्योरम। ये क्या है, आदित्य आनंद का थ्योरम है, आजकल ये डबल ए आर्मी थ्योरम बन गया। चलो डबल ए आर्मी थ्योरम क्या है वो बताओ। कि ओनली सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, ग्रेटर देन, लेस देन। ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, दीज मैथमेटिकल ऑपरेशन कैन बी एप्लीकेबल ओनली इन सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा अब आया ना मजा सर। यानी कि अब मैं लिखूंगा कि प्लस माइनस ग्रेटर देन लेसर देन, यह ग्रेटर देन यह लेसर देन। ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, these mathematical operations can only be applicable in similar physical quantity। ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, प्लस माइनस ग्रेटर लेसर देन, डिवीजन और मल्टीप्लाई आराम से कर सकते हो तुम, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, कर सकते हो तुम, लेकिन प्लस माइनस नहीं कर सकते, लेस देन ग्रेटर देन नहीं कर सकते। छोटा बड़ा कैसे बताओगे, सेम चीज होगा तभी तो बता पाओगे, ऐड भी नहीं कर पाओगे। तो ये सब जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, these mathematical operations can only applicable for similar physical quantity। यानी कि मैं लिखता हूं only similar physical quantity can be added, subtracted, greater than, less than। तो ये जो चीज है उसको क्या कर सकते हो, सिर्फ सेम फिजिकल क्वांटिटी को कर सकते हो। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को ना तुम ऐड कर सकते हो, ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ना ग्रेटर देन लेस देन कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर चला सकते हो। यानी कि दीज मैथमेटिकल ऑपरेटर कैन ओनली एप्लीकेबल इन सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। तो क्या बोला, दीज मैथमेटिकल ऑपरेटर, दीज, जल्दी देखो इधर, दीज मैथमेटिकल ऑपरेटर या ऑपरेशंस only applicable in similar physical quantity, अब इसको जरा सा फिर से समझते हैं, ठीक है दोस्त, इसको जरा फिर से समझते हैं। ये क्या लिखा सर आपने, ओनली सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी में प्लस करो, माइनस करो, ग्रेटर करो, सब्ट्रैक्ट करो। अब यानी कि कहीं भी प्लस हो तो क्या होगा उसको जरा समझेंगे पहले, लेकिन समझना। जैसे मान लो मैंने बोला कि मैंने एक क्वेश्चन रेज किया, देखो जरा सा, मैंने बोला वेलोसिटी इज इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस BT। अब ये वेलोसिटी है और ये प्लस हो रहा है, यानी कि अगर लेफ्ट साइड में वेलोसिटी है तो राइट साइड में वेलोसिटी होना चाहिए, और ये प्लस हुआ, इसका मतलब ये और ये दोनों बराबर होना चाहिए तभी प्लस हुआ। इसका ये मतलब कि मैंने अभी बताया कि सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड।
अब मैंने प्लस लिखा है, इसका मतलब ये दोनों बराबर होगा। अब मैं माइनस कर देता हूं, मान लो माइनस क्या बोलूं सी, इसका मतलब ये तीनों बराबर होगा, तभी मैं इसे मैथमेटिकल ऑपरेटर चला सकता हूं, अदरवाइज मैं चला ही नहीं सकता। अच्छा, इसका मतलब अगर लेफ्ट साइड में वेलोसिटी है तो राइट साइड में वेलोसिटी होगा। हाँ, यानी कि ये भी वेलोसिटी होगा, हाँ ये भी वेलोसिटी होगा, हाँ ये भी वेलोसिटी होगा, हाँ ये मतलब है। यानी कि कहीं भी तुम्हें दिखे प्लस उसको कर देना बराबर, दिखे माइनस उसको कर देना बराबर। ये है डबल ए आर्मी थ्योरम, ये डबल ए आर्मी है। आया बता, कहीं प्लस मिले बराबर कर देंगे, हाँ माइनस मिले बराबर कर देंगे, हाँ भैया हाँ, क्योंकि जब तक ये दोनों सिमिलर नहीं है तब तक तुम प्लस नहीं कर सकते, जब तक ये दोनों सिमिलर नहीं है तब तक तुम माइनस नहीं कर सकते, और ये सब बराबर हो गया अब तो, इसीलिए ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, क्योंकि ओनली सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड सब्ट्रैक्टेड। अरे सर क्या बात है, मजा आ गया मुझे। क्या सीखा तुम लोगों ने? तो इसका मतलब अब मैं पूछूं फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए, क्वेश्चन ये है, तो कैसे निकलेगा? फाइंड द डायमेंशन ऑफ बी, क्वेश्चन कैसे निकलेगा? फाइंड द डायमेंशन ऑफ सी, क्वेश्चन कैसे निकलेगा? क्वेश्चन तो ये था। अच्छा, तो इसको निकालने का ये तरीका है सर, अब समझ में आया मुझे। कोई भी क्वेश्चन आप दोगे, इसको प्लस माइनस हो इसको बराबर कर देंगे अपन। तो वेलोसिटी को ए टी स्क्वायर के बराबर करो, तो ए टी स्क्वायर बराबर वी, तो ए किसके बराबर हो गया? वी बाई टी स्क्वायर के। वी क्या होगा? एल टी माइनस वन। अरे वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है? एल टी माइनस वन। ये टी नीचे है दो पावर में, ऊपर जाएगा तो टी का पावर माइनस दो हो जाएगा, बोलो हाँ है ना? हाँ सर, टी ऊपर जाएगा तो माइनस दो हो जाएगा, तो ये माइनस दो और माइनस एक तो हो गया एल टी माइनस थ्री, यानी कि ए का डायमेंशन हो गया एल टी माइनस थ्री। बोलो मजा आया? एम नहीं है तो पावर जीरो है, जो चीज नहीं है उसका पावर जीरो है। फिर यहां पे अगला देखो, अगला क्या है? बी टी भी वी के बराबर है, तो बी टी इज इक्वल टू वी, तो बी किसके बराबर हो गया? वी बाई टी, और वी क्या होता है? एल टी माइनस वन, और ये क्या है? टी, ये ऊपर गया तो क्या हो गया? एल टी माइनस टू, तो बी का डायमेंशन कितना हो गया? एल टी माइनस टू। देखो मजा आया। अब अगला देखो, एल टी माइनस टू, तो बी क्या होगा? एम का पावर जीरो और एल टी माइनस टू। देखो मजा आ गया। सी देखो, सी किसके बराबर है? वेलोसिटी के, तो पहले सी देखो, वेलोसिटी क्या हो गया? एल बाई टी, ये क्या हो गया? एल टी माइनस वन। ये किसका हो गया? सी का डायमेंशन, तो सी क्या हो गया? एल टी माइनस वन। देख रहे हो कितना आसान सी समझ में आ रहा है? तो कुछ नहीं है तो एम का पावर जीरो, एल टी माइनस वन, बाकी का भी पावर जीरो लिख सकते हो, तुम्हारा मन है। मान लो केल्विन का पावर जीरो, और क्या एम्पियर का पावर जीरो, कैंडेला का पावर जीरो, मोल का पावर जीरो, ऐसे लिखा जा सकता है। कहीं ऑप्शन ऐसा मिल जाए तो डरना मत। एनीथिंग टू द पावर जीरो इज वन, तो फाइनली एल टी माइनस वन ही तो दिखेगा तुम्हें। तो दिस इज द वे हाउ वी कैन कैलकुलेट और हाउ वी कैन यूज दिस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का एक चीज है क्या? ओनली सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड सब्ट्रैक्टेड ग्रेटर देन लेस देन। ये मैथमेटिकल ऑपरेटर सिर्फ सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी में करोगे, जब भी मिलेगा तुम बराबर कर दोगे, कर दोगे। चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करो पहले। ये क्वेश्चन देखो 2006 में पूछा है, बोल रहा है वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय दिस। अब तुम देखो, अगर ये t है और ये c है, c डैश है, मान लो c है, अगर t को ऐड किया c में तो t बराबर c हो जाएगा, यानी कि c का डायमेंशन t हो जाएगा। देखो कितना मजा आया। अगर ये AT को ऐड किया गया इसमें, यानी कि AT ये सब बराबर हो जाएगा, ये भी बराबर हो जाएगा। ये तो सिखाया, जहां प्लस माइनस दिखे सब जगह बराबर फटाफट से लिखो। तो T बराबर C करो, कर दिया। AT बराबर B बाई, अच्छा अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात, एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, सुनो इधर पीछे आओ। इस चैप्टर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। क्या सर? इधर आओ, कि अगर तुम मान लो फोर्स है, इसको फोर्स में ऐड करोगे तो फोर्स ही होता है, और फोर्स में फोर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो जीरो मत लिख देना, ये भी फोर्स ही होता है। अच्छा, ये डायमेंशनली खेल रहे हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल का कोई मतलब यहां पे नहीं होता। तो यहां पे 10 एफ में एफ को ऐड करो तो भी एफ का ही डायमेंशन होगा, और 100 एफ में से एफ को सब्ट्रैक्ट करो तो भी एफ का ही डायमेंशन होगा, या फिर 100 को हटा दो, 100 को हटा दो, सिर्फ एफ में एफ को सब्ट्रैक्ट करो तो भी एफ ही होगा।
यानी कि इसमें किसी भी नंबर को किसी भी से सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को ऐड सब्ट्रैक्ट करो तो उसका डायमेंशन वही लिखेंगे। एफ में से एफ घटाएंगे तो एफ ही लिखेंगे। समझ आया कि नहीं आया? जैसे वेलोसिटी में वेलोसिटी को ऐड करेंगे तो वेलोसिटी का ही डायमेंशन लिखेंगे, याद रखना। और वेलोसिटी में अगर तुम 3 बार वेलोसिटी को ऐड करोगे तो भी वेलोसिटी का ही डायमेंशन होगा। अच्छा, समझ आ गया सर कि सेम चीज को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो चीज है ना उसी का डायमेंशन लिखेंगे, बस इतना ख्याल रखना है। यस मेरे प्यारे दोस्त, मजा आ गया, अच्छा लगा, सुंदर लगा तो जल्दी से आग और दिल बरसाते जाइए। तो सर इसका यूज करके दिखाइए। तो ये क्वेश्चन में वही कर रहा हूं मैं। देखो जैसे मैं AT है, ये प्लस है, ये हो गया। अब T में C को ऐड किया तो ये भी T ही हो गया। तो कहने का मतलब ये B/T हो गया। देखो मजा आया, क्योंकि T में C को ऐड किया यानी कि T और C का डायमेंशन सेम होगा, तभी ऐसा हो रहा है। तो T प्लस T ऐड किया तो T लिखना है यहां पे। अच्छा, और ये किसके बराबर है? AT के। और ये किसके बराबर है? V के। अब इन दोनों को बराबर कर दो और यहां से A का डायमेंशन निकाल लो, और इन दोनों को बराबर कर दो, यहां से B का डायमेंशन निकाल दो। V बराबर B/T, तो B किसके बराबर हो गया? V और T के। V क्या हो गया? LT-1, और ये हो गया T का 1, तो ये प्लस और माइनस खत्म, तो कितना हो गया? L। तो B का डायमेंशन कितना हो गया? L के। बोलो हाँ है ना? और यहां पे AT बराबर V, तो A किसके बराबर हो गया बताओ जल्दी से? V/T के। V क्या होगा? LT-1, और ये T, तो T-1, तो कितना हो गया? LT-2। देखो सब चीज निकल गया। डायमेंशन ऑफ ABC। कितने लोग इस क्वेश्चन को प्रॉपर समझे? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि सर अगर राम में राम को ऐड करेंगे तो राम ही होगा, और राधा में राधा को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी राधा ही होगा, निपटेगा नहीं यहाँ पे कुछ भी। समझ आया कि नहीं आया? तो इसीलिए टाइम में C को ऐड किया, इसका मतलब C भी टाइम को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तभी ये ऐड हुआ है, अदरवाइज ये ऐड ही नहीं हो सकता। क्योंकि हमने देखा है कि एप्पल में पेन को नहीं ऐड कर सकते, पेन में ऑरेंज को नहीं ऐड कर सकते, है ना? राधा में श्याम को ऐड नहीं कर सकते। वो अलग बात है कि कहानी सेट हो जाएगी, लेकिन कहानी सेट नहीं करना है यहाँ पे। यहाँ पे प्रॉपर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करना है दोस्त। तो ये ABC, तो A का डायमेंशन कितना हुआ? LT-2। किधर है? यहाँ पे है। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। फिर B का कितना है? B का कितना है भैया? L। तो B का L इसमें है और इसमें LT है, तो ये निपट गया, ये आंसर हो जाएगा। और C तो T के बराबर है, C L के बराबर है, तो B आंसर हो गया। कितने लोगों को ये क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो एकदम 4-5 डालोगे, तोड़ता डालोगे? जल्दी से बताओ सर, हम एकदम गर्दा गर्दा उड़ा देंगे। अच्छा, मैं एक किताब मेरे पास है PDF फिजिक्स का ना, उसमें भर भर के क्वेश्चन है। तुम लोगों को अगर चाहिए तो बोल देना, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तुम सारे उससे क्वेश्चंस लगा लेना, ठीक है? खूब सारे क्वेश्चन है। फिर तुम लोग जो मेरे से बोलते रहते हो ना सर ये DPP वो DPP, मैं डेली बोल दिया करूंगा उसी किताब का 5 क्वेश्चन। वैसे मैं DPP बना ही रहा हूँ जितना पॉसिबल हो रहा है, लेकिन तुम्हें मजा आता रहेगा। तो 90 उस किताब के बियॉन्ड कुछ नहीं है, आपको सारा फिजिक्स का क्वेश्चन है उसमें, ठीक है? और सॉल्यूशन भी है, बढ़िया बात ये है, ठीक है? तो बोलना, तो मैं दे दूंगा तुम लोगों के लिए। तुम्ही लोगों के लिए जीवन अर्पित है, इतना मेहनत कर रहे हैं और यहाँ पेट दर्द करने लगा है यार। खाया था थोड़ी देर और आ गया रिकॉर्ड करने पूरा पेट, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत काम करना पड़ रहा है अभी तुम लोगों के लिए, है ना? बहुत मेहनत करवाते हो तुम लोग, लेकिन यार पढ़ाई करना, तुम लोग ऐसे मत करना। चलो इधर आओ, नहीं तो भूत भूत भगा दूंगा। चलो अगला क्वेश्चन, एक और करो, ये वाला देखो। अब ये देखो, बोल रहा है द इक्वेशन इज गिवन एज P प्लस A/B²। अब ये प्लस क्या तो बराबर कर दो, यानी कि प्रेशर और A/B² बराबर होगा। मजा आया? मजा आया कि नहीं आया? अब ये बड़ा गलत लिखा है इसने, इज इक्वल टू B इंटू θ/V। बोला है P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, थीटा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, A और B जो है वो कॉन्स्टेंट्स है। द डायमेंशन ऑफ A विल बी, तो ये V ही है यार, ये वेलोसिटी नहीं है, ये वॉल्यूम ही है। ये क्या है? वॉल्यूम है, क्योंकि इसने वेलोसिटी थोड़ी बोला है यार, वॉल्यूम ही बोला है। तो P बराबर A/V², तो ये वॉल्यूम लिखो, वॉल्यूम को कैपिटल V से लिखते हैं। A क्या हो जाएगा बताओ मुझे? ये प्रेशर और वॉल्यूम का होल स्क्वायर हो जाएगा। प्रेशर क्या होता है जल्दी बताओ? फोर्स बाय एरिया, याद है या निपट गए तुम लोग? फोर्स बाय एरिया। और ये वॉल्यूम क्या होता है? L3। अरे वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। कोई भी दुनिया में वॉल्यूम क्या होता है? LBH। L का भी डायमेंशन लिखोगे तो L ही होगा, P का भी डायमेंशन L ही होगा, H का भी डायमेंशन L ही होगा। तो ये क्या होता है? L3। वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है? L3। बोलो,
एरिया का डायमेंशन क्या होता है एल स्क्वायर, और मास का क्या, फोर्स का क्या होगा एम एल टी माइनस टू। इसका क्या हो गया एल स्क्वायर, इसका हो गया एल का 6। तो ये 2 खत्म हो गया यहां से, तो बचा कितना 4। ये 2 खत्म हो गया तो 4 बचा, देखो ध्यान से कितना बचा 4। तो ये क्या हो गया एम, यहाँ 4 और 1 5, एल का पावर 5 और टी का पावर -2। एम एल का पावर 5 टी का पावर -2 किधर है, एम एल का पावर 5, ये तो गलत है। कुछ गलत क्या कहा मैंने, V प्रेशर है, V वॉल्यूम है एब्सोल्यूट, A एंड B आर कांस्टेंट, देन द डायमेंशन ऑफ A, यानी कि P जो है A बाय V स्क्वायर के बराबर होगा, तो A जो होगा वो P इंटू V स्क्वायर हो गया। P क्या होगा, प्रेशर हो गया, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। बोलो P प्रेशर ही तो होता है, क्या होता है प्रेशर। तो ये हो गया एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, और ये एल क्यूब का होल स्क्वायर हो गया एल का पावर 6। तो ये 2 इसमें खत्म गया तो 4, 4 और 1 5 हो गया। तो एम एल का पावर 5 टी का पावर -2, एम एल का पावर 5। अच्छा ये गलत लिखा हुआ है यार, ये जो 2 जगह टी टी दे दिया, इसको हटाओ, यही होगा आंसर। देख रहे हो ना, टी टी नहीं होगा, ये एल होगा, टाइपो हो गया। ये टाइपो के चक्कर में हमारा टाइम खराब हो रहा था। एम एल का पावर 5, देख रहे हो, एम एल का पावर 5 और टी का पावर -2, एम एल का पावर 5 टी का पावर -2, देखो ध्यान से, एम एल का पावर 5 टी का पावर -2। बोलो मजा आ गया, फोड़फा डाला तुमने। तो इस तरीके से तुम्हें सोच लेना है दोस्तों, यहाँ एम इनवर्स है इसलिए नहीं होगा, और ये आंसर हो गया। क्या सीखा इसमें तुमने, ये प्लस माइनस होगा तो सर बराबर करके फोड़फा डालेंगे। चलो अब एक क्वेश्चन मजेदार करवाता हूं, देखो फिर से, अभी नहीं बता रहा था मैं फिजिक्स का क्वेश्चन, वैसे ही ये भी क्वेश्चन है। देखो एक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन जो बता रहा था, देखो ये क्वेश्चन कहां का है, काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व भी करेंगे काइनेमेटिक्स में। लेकिन यहां पे देखो बोल रहा है द रिलेशन बिटवीन द टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम और डिस्टेंस, तो ये दोनों बराबर है तो यहां भी बराबर कर दो। तो पहले तुम करो ax² को t के बराबर, और फिर करो bx को t के बराबर। कितना मजा आया बताओ, यहां से b निकाल लो, यहां से a निकाल लो। चलो अब बोल रहा है वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स, तो डायमेंशन निकाल लिया। बोल रहा है एक्सेलरेशन इज, एक्सेलरेशन क्या होता है बताओ मुझे, एक्सेलरेशन क्या होता है जल्दी बताओ। ये होता है L/t²। तो अब तुम सब जगह b है ही, तुम्हें वेलोसिटी का क्यूब करो, इसको सॉल्व करके L/t² निकालो, जिसमें भी आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा। कितने लोगों का औकात है इसे करने का बताओ, सर हमारा औकात है, हम डबल आर्मी बन चुके हैं, हम 4 डालेंगे तो डालेंगे। क्या ये कर पाओगे तुम लोग, तो जल्दी से मुझे ऑप्शन बताना, और अब भी बताना, नहीं तो भूता उड़ा दूंगा, याद रखना, ठीक है। तब मुझे मजा आएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना, अलग अलग सबको टाइम लगेगा लेकिन करना। बी का पता चल गया है यहां से तुम्हें, बी क्या हो जाएगा, जैसे बी का अगर कोई पूछता है क्या हो जाएगा, टी है तो टी हो गया, और ये एक्स एक्स डिस्टेंस होता है तो t/l लिख लेना। बी का डायमेंशन क्या होगा t/l। ए क्या होगा जल्दी बताओ, ए हो जाएगा t/x² मतलब l²। अब ये हो गया ए, ये हो गया बी, और यहां पे तुम्हें यहाँ वेलोसिटी क्या होगा, v सब जगह यूज कर रहा है, तो v का क्या लिखोगे L/t अपने मन से। अब इसमें b और v क्यूब, ये नंबर्स का तो कुछ होगा नहीं, यहाँ a v क्यूब, b का तुम्हें पता है और यहाँ v का पता है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्यूब देखो क्या L/t² आया, क्या L/t² आया, क्या L/t² आया, क्या L/t² आया। तो ये काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन में अपन डायमेंशन का एक बेहतरीन यूज करते हैं और खटाक से आंसर निकाल देते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, पहला क्वेश्चन कर रहे हो, लेकिन ये एक बहुत अच्छा टूल्स है, यूनिट एंड डायमेंशन का यूज किसी भी चैप्टर में करके कर देते हैं। तो ये सीखा अगर तो जरूर बोलना सर हम किसी भी चैप्टर में यूनिट एंड डायमेंशन यूज करने की औकात रखते हैं। चलो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे और आगे बढ़ते हैं। एक और चीज बताता हूं मैं, जैसे कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है वो डायमेंशन लेस होता है। ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर डायमेंशनलेस। जब भी मैं लिखता हूं डायमेंशनलेस, इसका क्या मतलब है वो समझो। जैसे कि मान लो स्ट्रेन है, स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है, ये होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज
का कोई डायमेंशन नहीं होता, डेल्टा का, डी का बताया था मैंने। तो ये भी इसका डायमेंशन क्या हो गया, लेंथ बाय लेंथ। तो ये क्या हो गया, लेंथ का पावर 1 - 1 तो हो गया लेंथ का पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो कोई भी चीज जो डायमेंशन लेस होगा तो मैं हमेशा उसे 1 के बराबर लिखता हूं, मेरा आदत है। जैसे एक और चीज मान लो, क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जल्दी से बताओ। ये होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, ये होता है भाई। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसका भी यूनिट होगा LT - 1, क्योंकि ये वेलोसिटी है भैया। अब चींटी के चलने का वेलोसिटी, कार के चलने का, तेरा चलने का, तेरी वाली के चलने का, सबका LT - 1 ही होगा। और वेलोसिटी भी LT - 1। देखो दोनों निपट गया, ये L का पावर 0 और ये जाएगा तो T का पावर 0, ये भी 1, ये भी 1, 1 हो गया। तो कहने का मतलब कभी भी मुझे इस तरीके से डायमेंशंस वाला चीज मिलेगा जो डायमेंशन लेस होगा तो उसे मैं 1 करूंगा। अब क्वेश्चन फॉर एग्जांपल दिए जा रहा था मैं। अब जैसे कि मान लो मेरे को किसी ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है मान लो, और ये थीटा एंगल है। ये मान लो कितना मानोगे, जल्दी से मान लो, ये कितना मानोगे, जल्दी से मानो। ये मान लो 4 सेंटीमीटर है, ये मान लो 5 सेंटीमीटर है, ये मान लो 3 सेंटीमीटर है, मानने में कुछ जाता नहीं है। अगर मैं बोलूं साइन थीटा क्या होगा बताओ, साइन थीटा, तो तुम क्या बोलोगे, साइन थीटा होगा P/H। तो 3 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म हो जाएगा, लेंथ का यूनिट बचा क्या, 3/5। ये नंबर्स है ना, हाँ बताओ तो इसका डायमेंशन क्या हो गया, सर ये तो नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो डायमेंशन लेस है। ये क्या है, डायमेंशन लेस। बोलो मजा आया कि नहीं आया। यानी कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं वो डायमेंशन लेस होता है, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है वो डायमेंशन लेस होता है। अब इसको थोड़ा और इलेबोरेट करके समझते हैं, समझना। जैसे कि मान लो मैंने लिखा साइन और यहां पे एंगल की जगह पे लिखा fx, तो एंगल भी डायमेंशन लेस होता है। करो जैसे, एंगल में क्या होता है जल्दी बताओ। जैसे ये एंगल है थीटा, ये होता है आर्क लेंथ और ये होता है रेडियस। तो थीटा किसके बराबर होता है, आर्क लेंथ बाय रेडियस। इसका भी डायमेंशन L, इसका भी L, L खत्म हो गया, L का पावर 1 - 1, L का पावर 0 इज इक्वल टू 1, 1 आ गया। मतलब ये जो एंगल है वो भी क्या है, डायमेंशन लेस। बोलो हाँ है ना। तो अगर कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट, कुछ भी, तो ये पूरा का पूरा भी डायमेंशन लेस होता है, ये एंगल भी डायमेंशन लेस होता है। ये बात समझ आया तो आग और दिल बरसा दो। ये डबल ए स्टार थ्योरम है बेटा, ये डबल ए थ्योरम है। समझ डाला तो जीवन झिंगा लाला। कि पूरा ट्रिगोनोमेट्रिक साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट सब रेशियो होगा तो टोटल भी डायमेंशन लेस है और एंगल भी डायमेंशन लेस होता है। तो इस चीज का एकदम भरपूर यूज करेंगे और क्वेश्चन का भर भर के प्रैक्टिस करेंगे। तो एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए ये रहा, जैसे देखो ये एंगल डायमेंशन लेस है, टाइम बाय टाइम खत्म हो जाएगा। यहां पे देखो ये एक्स और ये वेवलेंथ है, वेवलेंथ भी लेंथ ही होता है, ये खत्म हो जाएगा, ये टाइम बाय टाइम खत्म हो जाएगा, सही चल रहा है। ये लैम्डा जो है वो क्या है जल्दी बताओ, लेंथ, और ये टाइम, ये एंगल डायमेंशन लेस नहीं हुआ, ये गलत है। इसको सॉल्व करो, वेलोसिटी क्या होगा, लेंथ बाय टाइम इनटू टाइम, टाइम टाइम खत्म, लेंथ बाय लेंथ, देखो खत्म हो गया। यानी कि ये भी डायमेंशन लेस है, ये डायमेंशन लेस, ये डायमेंशन लेस, ये डायमेंशन लेस, ये नहीं, यानी कि ये गलत है। तो बोल रहा है कौन नॉट करेक्ट है, तो ये नॉट करेक्ट है, इसका मतलब मेरा आंसर ये है। ये क्या कर दिया सर, समझ नहीं आया, दोबारा से समझना कल। तब तक के लिए बाय बाय, मजे करो और पार्टी करो। ये क्वेश्चन तुम्हारे ऊपर छोड़ा, बताना तो कितना को ये सब मजा आया। देखते हैं, मजा आ रहा है मुझे। एक क्वेश्चन और होमवर्क देके जा रहा हूं, देखते हैं कल यही इस क्वेश्चन को फिर से लाऊंगा मैं, लेकिन आज देखते हैं जितना मैं बोला उसमें से कितनों को समझ आया। चलो अब बहुत सारे क्वेश्चंस और कराऊंगा और मजा दिलाऊंगा, लेकिन तुम लोग मुझे बताना कमेंट करके कि जबरदस्त मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर आ रहा है, सब्सक्राइब किए बिना गए तो पेट में भोटी चीर के निकाल दूंगा। और शेयर करना है यार तुम लोगों को दोस्तों से। मजा नहीं आ रही यार, सब्सक्राइबर बढ़ेगा तभी तो मजा आएगा। क्या बोलते हो, थैंक यू, लव यू, बाय। और तुम ही लोग तो है यार ब्रांड एम्बेसडर, तुम लोग नहीं करोगे तो कौन करेगा। और यार कमेंट करके बताओ कितना मजेदार सीख रहे हो फिजिक्स यार। बहुत खून जला रहा हूँ, देखो 2 बज गया रात, अब सोऊंगा, सुबह उठना भी है। चलो बाय।